दिल्ली में बिजली सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, इन लॉसेस को कम किया जाएगा। 55% लॉस थे उस टाइम, इन लॉसेस को कम किया जाएगा। और अगर लॉसेस को कम किया जाता है तो उसका बेनिफिट जब कंज्यूमर्स को मिलेगा तो बिजली के दाम दिल्ली में घटेंगे। ऐसा 2002 में सरकार ने बोला था, यही मेन कारण था। लेकिन आज 11 साल के बाद प्राइवेटाइजेशन के दिल्ली में बिजली के दाम घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। उस वक्त 55% दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहे जाते थे, वो तो घट गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हुए। आज लगभग 15% दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं। लेकिन ये जो 40% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हुए, इसका फायदा किसको मिला? जनता को तो फायदा नहीं मिला। जनता के लिए तो बिजली के दाम बढ़ गए। बिजली में लॉसेस हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, एक आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता था? एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर बिजली के दाम कम होते तब उसे फायदा होता। तो ये 40% जो लॉस कम हुआ, ये सारा का सारा फायदा इन बिजली कंपनियों को गया। 2002 में बिजली प्राइवेटाइज हुई। 2010 तक बिजली के दाम बहुत कम बढ़ाए गए, लगभग यूनिफॉर्म रहे। 2010 में पहली बार एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ये लोग कहते हैं, उसकी एक असेसमेंट हुई इन लोगों की। और 2010 में ब्रजेंद्र सिंह जी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC, दिल्ली में बिजली के दाम तय करने का काम DERC करती है, DERC के चेयरमैन थे ब्रजेंद्र सिंह जी। ब्रजेंद्र सिंह जी के सामने ये कंपनियां गईं और कंपनियों ने कहा, जी हमारा 630 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, इस घाटे को पूरा करने के लिए आप बिजली के दाम बढ़ाइए। ब्रजेंद्र सिंह जी ने इनके अकाउंट्स मंगवाए, अकाउंट्स की जांच की, और जांच करने के बाद ब्रजेंद्र सिंह ने पाया कि इनको 630 करोड़ का घाटा नहीं हो रहा, इनको 3577 करोड़ का फायदा हो रहा है। 3577 करोड़, इतना फायदा हो रहा है इन कंपनियों को, घाटा नहीं हो रहा। ये ब्रजेंद्र सिंह जी ने पाया और उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया। उस ऑर्डर में उन्होंने यहां तक लिखा कि आज मैं दिल्ली में बिजली के दाम घटाने जा रहा हूं। ये जो 3577 करोड़ का फायदा इन कंपनीज को हो रहा है, ये फायदा जनता तक पहुंचना चाहिए। इसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। तो मैं 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटाने की सिफारिश मैं घटाता हूं। उन्होंने ऑर्डर किया कि 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटने चाहिए। और उस ऑर्डर में उन्होंने एक और चीज लिखी, अगर आप एनेक्शर 1 देखें, उनके ऑर्डर की हमने कॉपी लगाई है। एक चीज मैं बता दूं, इस ऑर्डर को दबा दिया गया था, इसकी कॉपी केवल भाजपा और कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के पास तो शुरू से ही थी क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। भाजपा ने RTI फाइल की थी और विजेंद्र गुप्ता जी के पास ये सितंबर के महीने में लास्ट ईयर इसकी कॉपी आ गई थी। लेकिन दोनों पार्टियां इस ऑर्डर को दबा के बैठ गई थी। आज हम इस ऑर्डर को, हमने भी फिर RTI फाइल की, हमने RTI के तहत इस ऑर्डर को निकलवाया। आज हम इस ऑर्डर को जनता के सामने रख रहे हैं। तो वो पूरा ऑर्डर तो बहुत मोटा है, 3 ऑर्डर्स हैं, उसको हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। लेकिन उस ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको आज हम आपके सामने पढ़ के सुना रहे हैं। अगर आप पेज नंबर 9 पे आए, पेज नंबर 9 पे मैंने अंडरलाइन किया है, ब्रजेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं। कीपिंग इन व्यू द सिग्निफिकेंट सरप्लस अवेलेबल विद ऑल द 3 डिस्कॉम्स, the commission has decided to reduce the tariff for all consumer categories. The reduction in tariff is likely to be sustained in the future years as well, since the energy availability from new power plants is going to increase substantially. The quantum of surplus energy available for sale is likely to be significantly higher than the available quantum during financial year 2010-11. This will make available a substantial surplus in the hands of the petitioner. Therefore, the reduction in tariff is appropriate not only for financial year 2010-11 but is most likely to continue or get reduced further in subsequent years. उन्होंने कहा कि इस साल तो मैं बिजली के दाम घटा रहा हूं, लेकिन आने वाले सालों में बिजली के दाम और भी कम होंगे क्योंकि इन कंपनियों का प्रॉफिट आने वाले साल में और भी ज्यादा कम होने वाला है।
ये ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह पास होने वाला था। इस ऑर्डर को जारी करने वाले थे 5 मई 2010 की सुबह। इन कंपनियों को पता चल गया, कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित जी के पास गई और शीला दीक्षित जी ने 4 मई 2010 की शाम को, कुछ घंटे पहले जब ये ऑर्डर पास होने वाला था, उसके कुछ घंटे पहले शीला दीक्षित जी ने चिट्ठी लिख के इन ब्रजेंद्र सिंह जी को कहा कि आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। उस चिट्ठी की कॉपी एनेक्सर 2 पे लगी हुई है, पेज नंबर 10। उससे पहले पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, 10 और 11 है। 11 पे मैंने मार्क किया है जो पोर्शन है, द गवर्नमेंट फर्दर डायरेक्ट्स अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दैट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल नॉट इशू द टैरिफ ऑर्डर till the statutory advice given by the commission as asked for is thoroughly examined by the government and the government gives a go ahead for passing the tariff orders। शीला दीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने इस ऑर्डर को क्यों रोक दिया? आज मुझे पता चला है कि जब 3% बढ़ाया गया है दाम बिजली का, तो शायद शीला दीक्षित जी ने कहा है कि भाई मेरी तो चलती नहीं है, ये तो डीआरसी वाले तय करते हैं। जब दिल्ली में बिजली के दाम घटते हैं तब तो आपकी चलती है, लेकिन जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं हमारी तो चलती नहीं जी, डीआरसी वाले तय करते हैं। तो शीला दीक्षित जी की इन बिजली कंपनियों से क्या साठगांठ है, ये तो शीला दीक्षित जी बताएंगे। उनके शीला दीक्षित जी के चिट्ठी लिखने के बाद दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने अपने ऑर्डर को रोक लिया और उस पूरा साल जनता को ज्यादा बिल देने पड़े। प्रशांत भूषण जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की। 1 साल बाद पीआईएल का नतीजा आया और पीआईएल में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित जी को बहुत फटकार लगाई कि आप ऐसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के ऑर्डर को नहीं रोक सकती हैं, और उन्होंने डीआरसी को कहा कि आप फ्रेश ऑर्डर पास कीजिए। लेकिन दिल्ली वालों की किस्मत खराब थी, ब्रजेंद्र सिंह जी रिटायर हो गए और उनकी जगह शीला दीक्षित जी दिवाकर साहब को लेके आई, सुधाकर साहब को लेके आई, मिस्टर पीडी सुधाकर। और बस उनको लाने की जरूरत थी, उसके बाद तो शीला दीक्षित जी को खुद करने की जरूरत कुछ नहीं थी। सुधाकर साहब इन कंपनियों के एजेंट की तरह से तब से काम कर रहे हैं जब से इनकी नियुक्ति हुई है। उसके सारे सबूत आज हम प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से वो, अब शीला दीक्षित जी को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कह देती है भाई मेरी तो चलती नहीं, डीआरसी करता है, क्योंकि डीआरसी का चेयरमैन तो उन्हीं का अपना आदमी है। ब्रजेंद्र सिंह जी ने मई 2010 में कहा था कि दिल्ली में 23% बिजली के दाम घटने चाहिए। 1 साल के बाद आके सुधाकर जी ने बिजली के दाम दिल्ली में 22% बढ़ा दिए और उसके अगले साल 32% दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन कंपनीज ने क्या क्या फ्रॉड किया, जिस फ्रॉड को ब्रजेंद्र सिंह जी जब पकड़ते थे तो वो उनके ऊपर एक्शन लेते थे, और सुधाकर जी जब पकड़ते थे तो आंखें बंद कर लेते थे। अब मैं आपको दिखाता हूं, एनेक्सर 3 पे आइए, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। 2008-2009 में इन कंपनियों ने दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड से हमें टोटल 0 बिजली का रेवेन्यू मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड से क्या हम मान सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में कोई बिजली कंज्यूम नहीं होती है? अगर आप आए पेज नंबर 12 के ऊपर सबसे नीचे, दिल्ली जल बोर्ड 0 कनेक्टेड लोड, 0 कंजम्पशन, 0 रेवेन्यू। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से 0 रेवेन्यू मिलता है। उसके ऊपर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 0 कनेक्टेड लोड, 0 कंजम्पशन, 0 रेवेन्यू। इसका मतलब सीधे सीधे ये कंपनियां अपनी बुक्स के बाहर रेवेन्यू इकट्ठा कर रही हैं और अंदर वो रेवेन्यू नहीं दिखा के अपने लॉसेस को इंक्रीज कर रही हैं। अब ये कंफर्म हो जाता है नेक्स्ट स्लाइड। आई एम कमिंग। तो ये पकड़े गए, ब्रजेंद्र सिंह जी ने पकड़ा, अगले साल से इन्होंने ठीक कर लिया। दिल्ली जल बोर्ड का भी रेवेन्यू दिखाने लग गए और दिल्ली एयरपोर्ट का भी रेवेन्यू दिखा। ये दिखा रहे हैं कि किस हद तक फ्रॉड कर रहे हैं ये टाटा और अंबानी दोनों मिलकर। उसके बाद इनकी ऑडिट करवाई गई, ब्रजेंद्र सिंह जी ने ऑडिट करवाई कि एक शक ये था कि ये जितना इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जितना सामान खरीद रहे हैं, ये सामान किस रेट पे खरीद रहे हैं। अपनी सिस्टर कंपनी। तो पता चला कि 2004 से 2006 के बीच में अनिल अंबानी जी की दोनों कंपनियों ने 1428 करोड़ रुपए का सामान
अपनी सिस्टर कंसर्न से खरीदा, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड से खरीदा 1428 करोड़ का। तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने इनको कहा भाई आपकी सिस्टर कंसर्न है, उनके भी जरा रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि उन्होंने कितने में खरीदा और आपने सीधे मार्केट से क्यों नहीं खरीद लिया, उससे बीच में एक कंपनी से क्यों खरीदा। तो कहते जी वो तो अलग कंपनी है, वो अपने रिकॉर्ड नहीं दे रहे, जबकि दोनों के डायरेक्टर सेम है, शेयर होल्डर सेम है, और कहते जी वो अलग कंपनी है। तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली सरकार के वैट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी कि रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो सिस्टर कंसर्न है उसके वैट रिकॉर्ड दिखाओ। वहां से पता चला कि रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने यह सामान 750 करोड़ या 800 करोड़ में खरीदा है, 800 साढ़े 800 करोड़ में खरीदा है। तो इसका मतलब वो बेसिकली अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। 850 करोड़ का सामान इन्होंने 1428 करोड़ रुपए में दिखाया, 550 करोड़ रुपए का एक्सेस एक्सपेंसेस दिखा दिया। वो ब्रजेंद्र सिंह जी ने डिसअलाउ किया, उन्होंने कहा मैं ये खर्चा अलाउ नहीं करूंगा, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। अब आते हैं सुधाकर जी के पीरियड में। सुधाकर जी ने एक टेस्ट चेकिंग करवाई पिछले साल। टेस्ट चेकिंग में पता चला उन्होंने 1%, मान लीजिए 15 लाख कंज्यूमर्स हैं, 15 लाख कंज्यूमर्स में से 15,000 कंज्यूमर्स की चेकिंग कराई तो पता चला कि 10% कंज्यूमर्स की जीरो बिलिंग दिखाई जा रही है, जीरो बिल दिखाया जा रहा है। जैसे वो दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था, वैसे ही वो 10% कंज्यूमर्स का जीरो बिल दिखाया जा रहा है। तो बाद में चेकिंग करने पे पता चला कि वो कंज्यूमर्स कंजम्पशन तो कर रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, लेकिन उन बिल को खातों में नहीं लाया जा रहा, वो बाहर की बाहर ले रहे हैं। तो रेवेन्यू को जो है वो खातों के बाहर लिया जा रहा है। तो अगर ये इतना बड़ा फ्रॉड निकला तो क्या करना चाहिए था भाई? अगर 1% टेस्ट चेक किया था तो या तो उनको सारों का चेकिंग करनी चाहिए थी 15 लाख के 15 लाख की, या उनको एज्यूम कर लेना चाहिए था भाई 10% मिला तो टोटल 10% बोगस है। उन्होंने केवल उन 1500 कंज्यूमर्स के ऊपर एक्शन लिया। 15 लाख में से 15,000 की टेस्ट चेकिंग कराई, उसमें से 1500 में फ्रॉड मिला तो उन्होंने 1500 का एक्शन लिया। जबकि करना या तो वो सारों की चेकिंग भाई अगर 1% में 10% फ्रॉड निकले हैं और कई ऐसे बिल मिले जिसमें उन्होंने बहुत ही कम जो टैरिफ रेट है उससे कम चार्ज किया हुआ था, कम चार्ज तो नहीं करने वाली, तो इसका मतलब उन्होंने सारी फजिंग कर रखी है, सारा फ्रॉड कर रखा है अपने अकाउंट्स के अंदर, अपने रेवेन्यू को कम दिखाने के लिए, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए। और सुधाकर जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो 420 का केस बनता है। हमें लगता है अनिल अंबानी जी के खिलाफ तो 420 का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन सुधाकर जी ने तो उनको तो लाया ही इसीलिए गया था कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। ये एनेक्शर 5 जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, वो लंबा है। हमने सुधाकर जी के ऑर्डर में से निकाला है जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि ये फ्रॉड, ये जीरो बिलिंग के केसेस हम लोगों को मिले थे। अब जब तक ब्रजेंद्र सिंह जी थे तब तक तो ये कंपनियां कह रही थी हमारे लॉसेस कम हो रहे हैं, 55% से कम होके इनके लॉसेस 15% पे आ गए, लगातार कम हो रहे थे। जैसे ही ब्रजेंद्र सिंह जी गए अगले साल से इनके लॉसेस बढ़ने लग गए। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ये आर्टिफिशियल लॉसेस थे। अगर आप एनेक्शर 6 देखें, पेज नंबर 20 पे देखिए, बड़ी मजेदार है। अलकनंदा में 2007-8 में 16% लॉसेस थे, अगले साल ये कम होके 6% हो गए, अगले साल कम होके ये 1.5% रह गए 2009-10 में। ये था ब्रजेंद्र सिंह जी का पीरियड। उसके बाद सुधाकर जी आ गए तो ये 1.5% से बढ़ के 8.5% हो गए लॉसेस। हौज खास में 10% बढ़ के 11% हो गए, लगभग 0% पे लॉसेस पहुंच गए थे, 11% हो गए। खानपुर में 14% से बढ़ के 20% हो गए। सारे सर्कल्स में लॉसेस बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? ये अंबानी कंपनीज को ऐसा क्या हो गया कि सारे सर्कल्स में लॉसेस बढ़ गए? ब्रजेंद्र सिंह जी के टाइम में लॉस कम हो रहे थे, सुधाकर जी के टाइम में आके लॉसेस बढ़ गए। तो इसका मतलब ये सारे आर्टिफिशियल लॉसेस हैं। इसका मतलब जबरदस्ती खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं और जो जनता से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो बुक्स के बाहर किया जा रहा है, वो दिखाया नहीं जा रहा। और सुधाकर जी ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम इस पे आते हैं कि जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि इनको 3577 करोड़ का प्रॉफिट है, ये कैसे आया प्रॉफिट? तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने देखा कि जब बिजली कई बार
पीक पे होती है तो इनको बिजली उतनी खरीदनी पड़ती है, लेकिन जब लीन पीरियड होता है तो इनके पास एक्सेस बिजली हो जाती है। उस लीन पीरियड में ये एक्सेस बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं। तो बरजिंदर सिंह जी ने देखा कि दिल्ली में एक 2120 करोड़ यूनिट 2120 करोड़ यूनिट एक्सेस हैं। उन्होंने कहा कि ये एक्सेस बिजली आपको 5 रुपए 75 पैसे में बेचनी है, क्योंकि जब आप बायलेटरल अरेंजमेंट्स में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो बिजली बड़ी महंगी बिकती है। पिछले 6 महीने का एक्चुअल, पिछले 6 महीने का उन्होंने एवरेज लेके दिखाया और उन्होंने कहा भाई 5 रुपए 75 पैसे में आपको बिजली बेचनी है। और अगर आप 5 रुपए 75 पैसे में 2120 करोड़ यूनिट्स बिजली बेचेंगे तो आपको 12,192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, 12,192 करोड़ का। और अगर उसमें से आप खर्चे निकाल दें तो 3577 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन तीनों कंपनियों को आता है। यह बरजिंदर सिंह जी ने निकाला और उन्होंने कहा कि यह प्रॉफिट 3577 करोड़ का दिल्ली की जनता को ट्रांसफर होना चाहिए। 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटने चाहिए। अगले साल सुधाकर जी आ गए। सुधाकर जी के पास ये कंपनियां दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने कहा जी ये 2120 करोड़ यूनिट का जो सरप्लस दिखाया था पिछले साल, ये गड़बड़ है, इतनी बिजली हम लोगों को मिली नहीं क्योंकि नए पावर प्लांट चालू नहीं हुए। तो सुधाकर जी की क्या जिम्मेदारी बनती थी? उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इनके रिकॉर्ड मंगवाते। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं मंगवाए, उन्होंने मान ली उनकी बात। वो मानने के लिए तो बैठे थे, उनको लाया इसलिए गया था भाई जो बिजली कंपनी का है वो मान लो। तो उन्होंने उनकी बात मान ली कि भाई ये नए पावर प्लांट नहीं बने। अब बड़ी मजे की बात है, हमारे साथ दत्ता साहब हैं, ये बड़ी बिजली के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। उसकी रिपोर्ट से पता चला कि जो ये नए पावर प्लांट कह रहे थे नहीं बने, वो सारे बने हुए हैं, टाइम पे बन गए वो सारे, और वो बिजली जा रही है। उसके भी हमने एनेक्शर लगाया है कि कौन सा पावर प्लांट कौन सी तारीख को एक्चुअली बना, और ये बिजली कंपनियों ने कहा जी ये अभी तक बना नहीं है। वो सब फ्रॉड कर रही थी, बिजली कंपनियां झूठ बोल रही थी और सुधाकर साहब इन बिजली कंपनियों की बातें मानते जा रहे थे। फिर बिजली कंपनियों ने कहा जी, इन्होंने कहा 5.25 रुपए प्रति यूनिट पे सरप्लस पावर बेचो, इतने पे तो बिकती नहीं है। तो सुधाकर साहब की क्या जिम्मेदारी बनती थी? उनकी जिम्मेदारी बनती थी इनके रिकॉर्ड मंगवाते, उसमें देखते भाई कितने में तुमने सरप्लस बिजली बेची। वो रिकॉर्ड नहीं मंगवाए उन्होंने जब उनसे पूछा बिजली कंपनियों से भी तुमने कितने में बिजली बेची, तो कहते जी इसके रिकॉर्ड नहीं है, हमने टेलीफोन के ऊपर ओरल एग्रीमेंट्स किए थे। ये उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। उस ऑर्डर से मैं वो कर रहा हूं। द पिटिशनर सबमिटेड दैट इट हैड सोल्ड शॉर्ट टर्म पावर थ्रू बायलेटरल अरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ऑफर्स फ्रॉम ट्रेडर्स थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट फॉलोइंग एनी टेंडर प्रोसेस। बिना टेंडरिंग के, बिना किसी चीज के, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के फोन के ऊपर ये 2100 करोड़ यूनिट की बिजली बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? ये भी बड़े मजेदार कहानी है। अपनी सिस्टर कंसर्न्स को बेच रहे हैं। अब ये देखिए एनेक्शर 9, एनेक्शर 9 लास्ट पेज देखिए 23। रिलायंस ने, अनिल अंबानी की कंपनी ने एक और फर्जी कंपनी बनाई, रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड। रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड से दिल्ली की बिजली कंपनियों ने ₹2.72 के हिसाब से बिजली खरीदी और उसी कंपनी को ₹1.48 में बेच दी। आज महंगी बिजली खरीद के कल मैंने उनको सस्ती में बेच दी, तो लॉस क्रिएट हो गया। आप ये देखेंगे फिगर, तो 50 करोड़ रुपए का लॉस आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया उन्होंने। मैं अपने ही भाई से महंगी बिजली ले लूं और उसको सस्ती अगले दिन बेच दूं और 50 करोड़ रुपए का लॉस क्रिएट कर दूं। ये जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो सुधाकर जी को नजर नहीं आए क्या ये डॉक्यूमेंट्स? और इसके ऊपर भी उन्होंने आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने सुधाकर जी को बिठाया ही इसलिए था कि भाई तुम करते रहो, अब मैं कह दूंगी भाई मेरी तो चलती नहीं है, डीआरसी वाले करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यह साफ समझ में आता है कि सारा का सारा फ्रॉड है। 420 का मामला है, इसमें सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। बार बार मांग हो रही है कि सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। सीएजी ने कहा है कि बिजली कंपनियों का सीएजी का ऑडिट होना चाहिए, डीआरसी ने कहा है कि बिजली कंपनियों का सीएजी का ऑडिट होना चाहिए, लेकिन शीला दीक्षित जी सीएजी का ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये पीपीपी का मॉडल है, तो मुझे बताया गया कानून के अंदर सीएजी इनका डायरेक्टली ऑडिट नहीं कर सकते, जबकि मुख्यमंत्री, जब तक मुख्यमंत्री इसकी परमिशन ना दे दें। और शीला दीक्षित जी इन बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे मामले का दिल्ली के आम आदमी पे क्या असर पड़ा? असर यह पड़ा
कि मान लीजिए आप जनवरी 2010 में 100 रुपए का बिल दे रहे थे, मई 2010 में ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए, तो आपका बिल घट के 77 रुपए आना चाहिए था। अब वो 77 रुपए आपको पूरा साल देना चाहिए था, लेकिन आपसे 77 रुपए नहीं, आपको 100 रुपए देना पड़ा पूरा साल, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने वो ऑर्डर रोक दिया। सुधाकर जी ने आके अगली साल अगस्त के महीने में आपका बिजली का बिल 22% बढ़ा दिया, तो आपका कितना हो गया? 122 रुपए, जबकि ब्रजेंद्र सिंह जी के हिसाब से 77 से भी कम होना चाहिए था। अगली साल 122 रुपए हो गया। अगली साल जून के महीने में सुधाकर जी ने आपका 32% और बढ़ा दिया, तो आपका बढ़ के कितना हो गया बिजली का बिल? 161 रुपए। 77 रुपए आपका बिजली का बिल होना चाहिए था, या 77 से भी कम होना चाहिए था, आपका बिल बढ़ के बन गया 161 रुपए। तो आज दिल्ली का हर आदमी कम से कम दुगना बिल तो जरूर दे रहा है। और अगर इसको स्लैब्स में, ये तो मोटा मोटा है, अगर इसको स्लैब्स में देखा जाए तो जो आदमी 200 यूनिट खपत करता है, ब्रजेंद्र सिंह जी के हिसाब से उसको 2 महीने में 503 रुपए का बिल देना चाहिए था, लेकिन आज वो 2 महीने के 1505 रुपए दे रहा है। और पिछले 3 सालों में वो 7,910 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है। 3 सालों में नहीं, और कम टाइम में, 3 साल में, 33 महीनों में। 33 महीनों में 200 यूनिट खपत करने वाला एक आम आदमी दिल्ली का पिछले 3 सालों में 7,910 रुपए इन कंपनियों को एक्स्ट्रा दे चुका है, शीला दीक्षित जी की वजह से। 400 यूनिट खपत करने वाला आदमी, उसको 2 महीने का उसका 2205 रुपए बिल आना चाहिए था, आज उसका 4400 रुपए बिल आ रहा है, और वो 3 सालों के अंदर 19,493 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है। तो आज हम मांग करते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जी का टैरिफ ऑर्डर जो 2010 का था, जो कि शीला दीक्षित जी की वजह से रोक दिया गया था, उसको लागू किया जाए और दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम से कम आधे किए जाएं। हम ये मांग करते हैं कि सुधाकर जी के जो टैरिफ ऑर्डर्स हैं 2011, 12 और 12, 13 के, उनको तुरंत रद्द किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि जितना एक्स्ट्रा पैसा जनता से 3 सालों के अंदर लिया गया है बिजली के बिलों के नाम पे, वो एक्स्ट्रा पैसा जनता को रिफंड किया जाए।